खबरें तफसील से। नागार्जुना सागर हल्का असेंबली में एमएलए एन भरत एमएलसी कोटी रेड्डी के साथ रियासती वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने 96 अफराद में ट्रैक्टर तकसीम किए। 9 करोड़ 60 लाख मालियाती ट्रैक्टर दलित बंधु स्कीम के तहत तकसीम किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर ने रैली से खिताब किया और कहा कि रियासती हुकूमत दलितों को रोजगार से जोड़ने के लिए दलित बंधु स्कीम का हुकूमत ने आगाज किया है। दलितों की जिंदगी में माशी इनकलाब लाने के लिए हुकूमत ने दलित बंधु प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 4 अगस्त को पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने बंजारा हिल्स में असरी सहूलियात से लैस इमारत तामीर की है। पुलिस के तमाम शोबों को एक छत के नीचे रखा गया है। तेलंगाना भर में तकरीबन 10 लाख कैमरों के जरिए इस इमारत से नजर रखी जाएगी। मुल्क का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर होगा जिसमें हर महकमे को इंटीग्रेटेड किया गया है। यकम अगस्त से फोटो शनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने के अमल का आगाज होगा। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में 10 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए थे, जिनके नाम एक से ज्यादा मकाम पर फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए गए थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इन्हें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए फोटो शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से मुंसलिक करने के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन का हवाला दिए और इस पर 100% अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। आधार कार्ड की तफसीलात को अफशा होने से रोकने पर खास तवज्जो देने की हिदायत दी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि 1 अगस्त से रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान में नए वोटरों के इंदराज और गलतियों को दुरुस्त करने का भी अमल शुरू करने का फैसला किया गया है। साथ ही ऐसे राय दहिंदे जो एक मकाम से दूसरे मकाम को मुंतकिल हो चुके हैं और जिनके घरों के पते भी तब्दील हुए हैं, वो भी अपने घरों में अपने पते तब्दील करवा सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि फिलवक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली सीटों में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से पूछे गए सवाल पर मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि असेंबली सीटों में इजाफे के लिए दस्तूर में तरमीम की जरूरत है। 2026 में मरदमशुमारी की तफसीलात फराहम होने के बाद ही असेंबली के सीटों में इजाफा मुमकिन है। वाज़ेह है कि रियासत के तकसीम के कानून के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मौजूदा 175 नशिस्तों में इजाफा करते हुए 225 कर दिया जाएगा, जबकि तेलंगाना की 119 असेंबली नशिस्तों को बढ़ाकर 153 कर दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की मुलाजमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है, जिस पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 113 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्तें 5 अगस्त से 5 सितंबर तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट www.tspsc.gov.in के जरिए हासिल कर सकते हैं। एमएस के तालिब इल्म इसहाक हमजा ने बावकार इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस इम्तहान में मुल्क भर में 62वां रैंक हासिल किया है। इसहाक हमजा की शानदार कामयाबी पर एमएस की जानिब से इन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर एमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवार अहमद ने बताया कि यह इम्तहान आईआईटी के दाखिला इम्तहान से भी मुश्किल समझा जाता है। एमएस के सीनियर डायरेक्टर मुआज़्ज़म हुसैन ने औलिया तलबा से अपील की है कि वो अपने बच्चों को लतीफ़ी 40 के स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत की तरफ राग़िब करें। वाज़ेह है कि इसहाक हमजा का ताल्लुक़ बेंगलुरु से है। 10वीं जमात के बाद हमजा ने आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए मखसूस एमएस लतीफ़ी में दाखिला लिया था। एंट्रेंस इम्तहान में इम्तियाजी कामयाबी पर हमजा को 2 साला लतीफ़ी 40 प्रोग्राम के तहत 100% फ्री स्कॉलरशिप हासिल हुई, जिसके तहत इन्हें मुफ्त तालीम, कोचिंग और रिहाइश व ताम की सहूलत हासिल है। हमजा मेरे बाजू हैं। जो आईआईएसआई का एग्ज़ाम, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम जो आईआईटी के मुमासिल है या उससे भी समटाइम्स हम कहते हैं कि भाई उससे भी थोड़ा एक दर्जे बुलंद है, वो एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया और न सिर्फ क्रैक किया, ऑल इंडिया रैंक इनका 62nd था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर हम ओबीसी रैंक देखेंगे तो ये लड़के का रैंक जो है 4th है ओबीसी में।
one of the best achievement we can say of MS, greatest achievement we can say. We congratulate Mr. Ishaq Hamza and his parents particularly. ये कंग्रेचुलेशन के हकदार इसाक हमजा के साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ साथ हमारे असातिज़ा भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ISI एंट्रेंस टॉपर्स में ख़ास तौर पे जो लिस्ट देखी गई है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट वाहिद जो रहे हैं हम इसाक हमजा, ये सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और आज जो है इन्होंने OBC में अपना 4th रैंक हासिल किया ऑल इंडिया लेवल पर, यह भी सबसे बड़ी अजीम बात है। असल बात आपको आज बताने का मकसद हमारे तमाम जितने मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों के पास काफ़ी टैलेंट है, अगर ये भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो अपने हिंदुस्तान की लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में अपने नाम को दर्ज करवा सकते हैं। जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस है, ISA जैसे बेंगलुरु की वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंडिया की लीडिंग इंस्टीट्यूशन में माना जाता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे माशाल्लाह इसाक हमजा अपना जो है माशाल्लाह सीट हासिल कर चुके हैं। So just after 10th, I joined MS, cracked the interview, got into Latifi 40 batch and started my JEE preparation. And during the phase of the preparation, I developed interest in mathematics, which is why I started to look about more opportunities in the field of maths rather than just engineering itself. So I came across ISI, one of my teachers introduced it to me, and after doing some more research, I felt that this exam is something which I need to write. I need to try my chance, I need to give it a go. So I wrote the ISI test and Alhamdulillah, I got selected. कांवड़ियों पर फूल बरसाने और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने असद ओवैसी के बयान पर बीजेपी MP लक्ष्मण ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असद ओवैसी मजहब की आड़ में सियासत करते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। ओवैसी को तो जानकारी होना, उत्तर प्रदेश में भी आज जितने भी पसमानदा मुसलमान हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से आजमगढ़ रामपुर जो जीत के आए, योगी जी और मोदी जी डबल इंजन सरकार किस तरह विकास तेजी से आगे बढ़ा रहा, और जन कल्याणकारी योजना जो समाज के अंदर अति गरीब जो अंतिम व्यक्ति है उनको पहुंचाने में आज योगी जी सरकार हो, मोदी जी सरकार जो सफलता हुई वो प्राप्त हुई। आप तो मज़हब के आड़े में लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं। आप अपना राजनीति के लिए मज़हब के मुद्दा को लेकर आप राजनीति चलाना चाहते हैं, मगर आज जाति और मज़हब के अलावा विकास और जन कल्याणकारी योजना ही आज बढ़ावा दे रही भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए आज रामपुर हो, आजमगढ़ जो जीते हैं, अभी तक तो इनको सबक सीखना है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 36,764 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 852 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 358 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह जिला मलकाजगिरी में 63, जिला रंगारेड्डी में 57 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में एक्टिव केसों की तादाद 4,000 से जायद है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद के 8 इलाकों पर छापेमारी की। ईडी ने चिकोटी प्रवीण के घर, IS सधन और माधु रेड्डी के घर बोयनपल्ली में तलाशी ली। बताया जा रहा है कि चिकोटी प्रवीण ने हालिया दिनों नेपाल में 2 मरतबा कैसनो मुनक़िद किया था, जिसमें VIPs ने शिरकत की थी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अफराद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलविस हो सकते हैं। ईडी ने प्रवीण और उनके साथियों जो बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया और गोवा में है, उन्हें नोटिस जारी किया था। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। बताया जा रहा है कि प्रवीण के कैसनों में 16 MLAs और दीगर की लिस्ट मिली है। चेन्नई का ज्वेलरी बिजनेसमैन भी मामले में मुलविस बताया जा रहा है। प्रवीण ने पीर के दिन अपना जवाब ईडी को देने का ऐलान किया है।